ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र बी ब्लॉक बी विद्या विहार हस्तसाल रोड नियर राष्ट्र शक्ति स्कूल नई दिल्ली द्वारा 90वीं त्रिमूर्ति महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में परमात्म अवतरण के महापर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई देने अनेक भक्तजन पहुंचे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य विषय पर ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा प्रेरणादायी क्लास उसका सफल आयोजन किया गया। इसके साथ अनेक आध्यात्मिक कल्चरल प्रोग्राम से कार्यक्रम को उत्सव की तरह मनाया गया। सभी को पहले तो महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि आज का उद्देश्य भी था कि पारिवारिक एकता और शांति, मन की शांति पर जो बहुत ही अच्छा एक मेडिटेशन भी हुआ है, हमारी दीदी ने भी संदेश दिया है। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी, पारिवारिक एकता बहुत जरूरी है और पारिवारिक एकता रहेगी तो मन शांत रहेगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और मन शांत यूं रहेगा कि अगर आप फालतू के विचार अपने मन में नहीं लाएंगे, किसी भी चीज को ज्यादा ना सोचे, उसे छोड़ दें, भगवान पर छोड़ दें। यही आज का जो बड़ी दीदी ने हमें बताया है कि उसे छोड़ दीजिए भगवान पर। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। तो इतनी बेकार की व्यर्थ चिंता ना करें और अपने काम में मगन रहें, ध्यान लगाएं और योग करें और प्रकृति का सम्मान करें, पेड़ लगाएं। और बस यही संदेश है मेरा सभी को कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, एकजुट रहें। पारिवारिक एकता बहुत जरूरी है, उसी से मन शांत रहता है। धन्यवाद। और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, और खासकर जबकि आज ये ओम शांति का कार्यक्रम था, तो शांति को लेकर के आज विश्व को बहुत जरूरत है। देखिए, आज प्रकृति ये दिन है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, प्राकृतिक रूप से बना है और ब्रह्म कुमारी इसको फॉलो कर रही है। और ब्रह्म कुमारी के जो फॉलोअर हैं वो इसे बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मैं भी आज एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम प्रकृति की सम्मान करें, प्रकृति का दोहन करें, उसका शोषण ना करें। हम प्लास्टिक को अवॉइड करें, पानी को बचाएं और जितने पौधे लगा सकते हैं आप उतने पौधे लगाएं और लगा करके उसको भूल ना जाएं, उसको पालें। वो तब तक पालें जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए। ये प्रकृति के लिए सबसे बड़ा काम होगा, क्योंकि हमने कोविड के दौरान देखा है कि जब हम घरों के अंदर थे तो प्रकृति कितनी शांत थी और कितनी शुद्ध थी। हम जब घरों से बाहर निकले, हमने ही सब कुछ अनर्थ कर रखा है। अगर हमने अनर्थ किया है तो इसको ठीक करने का कर्तव्य भी हमारा है, ड्यूटीज भी हमारी है। हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पानी को बचाएं और प्लास्टिक को, जो वन टाइम यूज जो प्लास्टिक है उसको अवॉइड करें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्लास्टिक में बनती है और उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसको तो हम रिसाइकलिंग में लेके आए, लेकिन प्लास्टिक को हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे। हम चाहे जितनी मर्जी शिवरात्रियों को मना लें, उन शिवरात्रियों को मनाने का सार्थक दिन तो वही होगा जिस दिन हम अपनी इन गंदी आदतों को छोड़ेंगे। धन्यवाद। मनाई जा रही है नवरात्रि, तो क्या कुछ समाज को मैसेज देना चाहते हैं और किस तरह से कहेंगे आप सभी को, सभी भारतवासियों को और सभी विश्व में भारतवंशियों को, और कहें तो भगवान शिव की इस शिवरात्रि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। केवल एक संदेश है कि शिव परिवार से सीखे कि परिवार को किस तरह से एकजुट रखा जा सकता है। आज जो न्यूक्लियर परिवार हो रहे हैं उनको सीख लेने की जरूरत है कि परिवार की ताकत क्या रहती है, एक संयुक्त परिवार की ताकत कैसी होती है। उस परिवार में रह करके मन की शांति भी मिलती है, क्योंकि जब हम न्यूक्लियर एक या दो होते हैं तो आपस में अगर मन मुटाव कुछ होता है तो उसको दूर कराने का कोई भी हमारे पास में नहीं होता और इस तरह से पारिवारिक संस्था विखंडित होती जाती है। इसलिए आज शिवरात्रि के दिन पूरा विश्व शिव परिवार की ओर देख करके एक दूसरे का सम्मान करें और एकजुट होकर रहें, संयुक्त परिवार को बढ़ावा दें, तो ये अनाथाश्रम भी खत्म होंगे और वृद्धाश्रम भी खत्म होंगे। उन्हें शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। बहुत बहुत आज 90वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है यहाँ पर ओम शांति के द्वारा, तो किस तरह से समाज को शांति के लिए आप संदेश देना चाहेंगे? ब्रह्मा कुमारी बेटी भावना हस्तसाल ब्रांच से मैं परमात्मा का जो संदेश हम सभी के प्रति है कि हम सबको अपने जीवन में, अपने परिवार में शांत और खुश रहना चाहिए
और इसके लिए जो है कि बच्चों को बचपन से ही ये शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जो माता पिता में जो संस्कार होते हैं और जो गुण होते हैं वो जब माता पिता बच्चों को बचपन से ही शिक्षा देते हैं तो इसका प्रभाव जरूर बच्चों में भी आता है और वो परिवार बहुत अच्छा परिवार बन जाता है और इससे हमारा समाज भी फिर एक श्रेष्ठ बनता है। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का यही लक्ष्य है कि फिर से इस भारत को हमें सुखमय बनाना है, वर्ग बनाना है। ब्रह्मा कुमारी संस्था जैसे कि अगर विश्व की सबसे बड़ी ऐसी संस्था है जो महिलाओं द्वारा संचालित की जा रही है, महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, भारत को भी जो है हम माता कहते हैं, वंदे मातरम कहा जाता है। तो हमें जो है कि महिलाओं को, माताओं को, और ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में परमात्मा ने विशेष माताएं, कन्याएं और वो ही एक निमित्त बनाया है, उन पर ही ये ज्ञान का कलश रखा है कि आप इस भारत का उत्थान करने के निमित्त हो। इसके लिए आपको अपने आप को भी ऐसा एक शिक्षित नारी और एक समझदार और जो बच्चों को भी वो शिक्षा दे सके ऐसा अपना खुद का व्यापार हो। ये संदेश हम महिलाओं को जरूर कहेंगे क्योंकि जो आप करेंगे वो आपके बच्चों में और समाज में लेके आता है। हमारी प्रकृति माता वो भी आज उत्सव की बहुत आवश्यकता है। तो आपका जो यौगिक कृषि है, खेती है, वो किस तरह से यूजफुल हो सकता है? क्या प्लास्टिक के बावजूद भी पौधे जो हमारे पनप सकते हैं, पेड़ बड़ा आकार ले सकता है? जरूर इसका जो है फर्क तो पड़ता ही है कि जो इतना पॉल्यूशन है आज इस समाज में और इस प्रकृति के साथ जो हम इतना कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट आता है। तो इसी किसी कारण से जो आज हम जो अन्न लेते हैं, फ्रूट वगैरह हमें जो मिलता है तो उसमें वो ताकत नहीं है और इसको इसके साथ हम और केमिकल्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जरूर हम कहेंगे कि इसका हमें प्रयोग बहुत मतलब करना ही नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ही ये कदम होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हम उनके साथ इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं व्यक्ति के साथ। तो इसके लिए हमें ज़रूर ये संकल्प लेना चाहिए कि हम इन प्लास्टिक को और जो भी ऐसी प्रकृति को नुकसान पहुँचा रही है ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहे, यानी कि उसका प्रयोग कम करते जाए, जिससे हमारा ये जो पांचों तत्व है, प्रकृति है, वो समृद्ध होती जाएगी, शक्तिशाली होगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ब्रह्म कुमारी इसका क्या योगदान है? जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था विश्व की एक ऐसी संस्था की जहाँ पर महिला ही सारा जो है संचालन करती है। तो कहने में तो आता है कि नारी अबला है, नारी इतना नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नारी में वो शक्ति है जो लाखों जो आप देखेंगे कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में इसके रेगुलर स्टूडेंट हैं कि जो सारा कार्य कर रहे हैं। तो इसका एक प्रैक्टिकल प्रमाण है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो महिला ही कार्य करता है इसमें कि कितना अच्छे रूप से ही ये संगठन और जहाँ शांति बनी रहती है। तो महिलाओं को आज से ये करना चाहिए कि एकजुट होकर के कार्य करें और ऐसी गलत चीजों से वो खुद भी दूर रहे और अपने बच्चों को भी इससे दूर रखें। यही हमारा संदेश है। युवाओं को राजयोग से जोड़कर किस तरह से उन्हें आत्मिक शांति प्रदान की जा सकती है? ये भी प्रैक्टिकल में यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी संस्था में ऐसे लाखों युवा हैं कि जो पहले बहुत व्यसनों में थे या बहुत गलत आदतों में थे, लेकिन आज वो युवा को आप देखेंगे और उनसे पूछेंगे तो बिल्कुल ही एक जैसे कहते हैं ना असुर से देवता। तो सचमुच असुर कोई ऐसा नहीं है कि जिनमें कोई ऐसे बड़े सिंह होंगे या बड़ी आंखें होगी, लेकिन हमारे अंदर के जो विकार हैं वही हम राजयोग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा जो बच्चे हैं अपने अंदर का गुस्सा है, व्यसन है और वो ऐसा ही जो नेगेटिव चलचित्र है वो उसके पीछे बहुत ज्यादा आगे भागता जा रहा है। तो वो यहाँ पर जो है कि वो इतना ही पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और वो समाज के लिए ऐसा खुद ऐसा एक्ट करता है, ऐसे मोटिवेशनल स्पीच देता है और ऐसे डायलॉग बनाता है कि जो औरों को प्रेरित करता है कि सचमुच मेरा जीवन ऐसा था और हम फिर से कि जो है कि हम ऐसा श्रेष्ठ जीवन बना सकते हैं, इसकी प्रेरणाएं वो देते हैं और इसका प्रैक्टिकल जीवन। धन्यवाद। महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जैसे कि बहुत ही अच्छे विषयों पर बात हुई है यहाँ पर कि पारिवारिक एकता और
मन को चित्त को शांत रखना बहुत ही ज़रूरी, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जिस पे हमारी दीदी भावना दीदी ने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब आज तो शिवरात्रि का जो पर्व है वो सफल हो गया इस तरह के मेडिटेशन और इस तरह के कार्यक्रम में आकर। मैं इस टीम को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मुझे आज शिवरात्रि व्रत के दिन बुलाकर मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया, और हमारे भाई ने भी बहुत ही अच्छी बातें बताई। उनमें से अगर हम आज कुछ भी 2 बातें फॉलो कर लें तो समझिए दिन सफल हो गया। तो मैंने आज बहुत बड़ा लेसन लिया है कि मैं अपने मन को शांत रखने की पूरी कोशिश करूंगी। हो जाता है हमारा शेड्यूल भी कुछ ऐसा है, घर पारिवारिक चीज़ें सबके साथ हैं ये, तो कुछ ऐसे होता है कि जो चीज़ आपको समझ में ना आए उसे छोड़ दें, भगवान के ऊपर छोड़ दें और मन को शांत कर लें, तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आता है। ये चीज़ मैंने कई बार करके देखी और बिल्कुल हुई है। जैसे दीदी ने कहा कि एक गेट बंद होता है तो दूसरा गेट जरूर खुल जाता है। तो मैं सभी को यही कहूँगी कि अपने मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। हर 10 में से 7 आदमी को आज डिप्रेशन की समस्या से जूझना पड़ रहा है, और ये बहुत गंभीर है। इसी से ही सारी और बीमारियां शुरू होती हैं। तो अपने मन को शांत रखना बेहद ज़रूरी है। और जैसे कि ब्रह्म कुमार अहम रोल अदा करती हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया कि डेली प्रैक्टिस होती है यहाँ पर, लग रहा है मुझे भी ज्वाइन कर लेना चाहिए जब समय निकले। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना मेरा समय होगा मैं ज़रूर यहाँ पर दूँ, और बहुत ही अच्छा लगा इस चीज़ की